नमस्ते दरभंगा। मिथिला विकास संघ दरभंगा जिला इकाई के द्वारा भोगेंद्र चौक पे सुभाष राज बिहार सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री का पुतला दहन किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि यह पुतला दहन विधानसभा से लेकर के लोकसभा में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा मैथिली भाषा को मान्यता देने और प्राथमिकी शिक्षा में जोड़ने को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही थी, जिस क्रम में उनके बयान के बाद सुभाष राज बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि मैथिली भाषा हिंदी की द्वितीय भाषा है, जिसके बाद से ही पूरे मिथिला और मिथिला वासियों में आक्रोश दिखने लगा। उसी के क्रम में आज दरभंगा में मिथिला संघ के द्वारा मंत्री महोदय का पुतला फूंका गया और सीधे तौर पर कहा गया कि गोपाल जी ठाकुर सांसद भी उनके इन बातों का प्रतिक्रिया नहीं दिए। कहीं ना कहीं उनकी सरकार है, उनकी मजबूरी है, लेकिन मिथिला और मैथिली भाषा के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पुतला दहन किए हैं आप लोग यहाँ पर मिथिला संघ के द्वारा? भारत सरकार के एचआरडी की जो मिनिस्टर थे राज्य मंत्री सुभाष सरकार के, माने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष, केंद्रीय पात्रता परीक्षा जरा CTET अंग्रेजी में कहल जाए छे, ओई में मैथिली के मान्यता हो। एखनो 45टा सीट दरभंगा जिला में खाली रह गए, चूँकि CTET में CTET के अहाँ के कहे अहाँ के तो मैथिली वाला के डिग्री नहीं चले। अब 2003 में मैथिली के अष्टम अनुसूची में भेले 22 और 23 दिसंबर के, और 8 जनवरी 2004 के 92वां संशोधन से एक राष्ट्रपति के दस्तखत से भेले। लेकिन अष्टम अनुसूची भेला के बाद आई 19 साल बीत गए, लेकिन एखन तक CBSE के स्कूल में, ICSE के स्कूल में, चाहे बिहार सरकार के स्कूल में CTET के जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा हो ताई में मैथिली के मान्यता नहीं भेटल है। ताई खातिर वो परीक्षा नहीं पास केने छै, मैथिली के शिक्षक बहाली नहीं हो। वह प्रश्न एतो एगो छथि बुद्धिजीवी जे अहाँ बना के पठा देलखिन हमरा सांसद महोदय संसद में सवाल केलखिन जे CTET में मैथिली के मान्यता होक चाहिए। ओकर जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार कहलखिन जे मैथिली स्वतंत्र भाषा नहीं है, मैथिली हिंदी के बोली है, ते मैथिली के CTET परीक्षा में मान्यता नहीं हेतै। हमरा लगैए जे हिंदी खड़ी बोली है, हिंदी के जन्म विद्यापति से भेल छै, और विद्यापति से पहले ज्योतिश्वर हमरा कोटा एक समर्थ साहित्यकार भेल छै। मैथिली के बोली हिंदी भ सकैए, खड़ी बोली भ सकैए, लेकिन हमरा ई अपमान केलन संसद में। और चूंकि भाजपा सरकार है ते प्रति प्रश्न डरे अहाँ गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव चाहे एतऽ के अगल बगल के कोनो सांसद छै से नहीं केलखिन, और ओतऽ बेइज्जती भऽ कऽ आई जो बांग्ला भाषा के जो हिंदी के बोली कहल जैते, मराठी के जो हिंदी के बोली कहल जैते, तो आई अहाँ के संसद से लऽ कऽ सड़क तक अहाँ के सीधा मार्च होते। लेकिन हमरा को तो लोग चुपचाप छे, वही पार्टी के वोट दै छे। आई सबसे नम्हर दुर्भाग्य छे आबे वाला समय में जे भाजपा के जे मैथिली विरोधी नीति छे ओई के लेल हर जी अभी मिथिला संघ के द्वारा यहाँ पुतला दहन किया गया। किसका पुतला दहन किया गया, क्यों? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है सुभाष सरकार, जिन्होंने मैथिली को बोली कहा, हिंदी का द्वितीय भाषा कहा। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि मैथिली भाषा का एक ऐतिहासिक महत्व है। इस भाषा का अपमान करने का अधिकार वो मंत्री हैं, इसलिए उनको नहीं दिया जाता है। हम लोगों के मिथिला और मैथिली हम लोगों के लिए मान और सम्मान की बात है। मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में हम तमाम लोगों ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो सुभाष सरकार हैं उनका पुतला दहन का कार्यक्रम अभी हम लोगों ने आयोजित किया। मिथिला में अभी विगत 2 साल पहले चुनाव हुआ है, मिथिला की सारी सीटों पर बीजेपी ने काबिज की है, उसके बावजूद इस तरह का बयान क्या लगता है आपको? सरकार मिथिला वासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है? हम समझते हैं इस मामले में जो चुनाव पिछले दिन लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, वो क्राइटेरिया नहीं होता है मिथिला या मैथिली का। मिथिला मैथिली मुद्दा चुनाव में वो लोग जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो मिथिला और मैथिली का अपमान करते हैं, उसको मिथिला कभी बर्दाश्त नहीं करे।
उनके बयानों का खंडन तो सांसद में जो सांसद महोदय ने भी नहीं किया। ना, सांसद महोदय की निजी बाध्यता है, वो जिस दल से हैं उसी दल के मंत्री हैं, वो मंत्री के खिलाफ कोई सांसद नहीं जा सकता है। लेकिन हम मिथिला विकास संघ के हमारे तमाम क्रांतिकारी सिपाही इस सवाल पर एजिटेशन आज शुरुआत किए हैं। आज मंत्री का पुतला फूका गया है, प्रदर्शन किया गया है। आने वाले दिनों में हम एक मजबूत जनलामबंदी करके मजबूत आंदोलन चलाएंगे। क्या नाम हुआ अपना? विप्लव कुमार चौधरी, अध्यक्ष मिथिला विकास संघ। कहेंगे इस तरह की मिथिला भाषा को लेकर के, मैथिली भाषा को लेकर के कहा गया संसद में मंत्री के द्वारा। हम तो यही बस कहना चाहते हैं कि अगर मैथिली हमारे मिथिला के लिए यानी गौरव नहीं माना जा रहा है, तो वो जो संसद में बैठ करके मैथिली की जो पहचान है, मिथिला की जो पहचान है, मखान का हार पहन करके वो क्यों घूमते हैं? उनको तो घूमना ही नहीं चाहिए। तो वो तो उस सम्मान के लायक नहीं है कि जो सम्मान उनको करना चाहिए। जो मिथिला की पहचान है, जो मैथिली हमारी पहचान है, उस चीज़ को वंचित कर रहे हैं। उसका वो मुद्दा नहीं उठा रहे संसद में हो या कहीं पे भी हो, जहाँ पर उनको वो पावर मिला हुआ, उनको तो वहाँ पर उठाना चाहिए कि सीटेट जैसे एग्जाम, सीटेट जैसे इम्तिहान से वंचित किया जा रहा है। अगर वो सब बच्चे सब पढ़े हुए हैं, उसका एजुकेशन, उसके जो पूरे उनकी जो पूरी चीज जुड़ी हुई है, उस चीज से उनको वंचित किया जा रहा है। जो पढ़ लिख करके क्वालिफिकेशन हासिल किए हुए हैं मैथिली से, अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी तो क्या हो सकता। इसलिए ये सब चीज मुद्दा है, जो मुद्दा को उठाना चाहिए था वो खुद नहीं उठा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि वो मिथिला के गौरव हो करके वो मिथिला की बात नहीं करते हैं। मिथिला प्रतिष्ठा, हमारी मिथिला की पहचान है, उसको वहाँ पे उनको हमेशा खड़े रहना चाहिए। क्या नाम हुआ अपना? नाजिया हसन।